वेलकम टू बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के सबसे बेहतर प्रोग्राम है एक, और वह प्रोग्राम कौन सा है? वह प्रोग्राम है कुशल युवा कार्यक्रम। और यह जो प्रोग्राम है यह आपका है निःशुल्क रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण। इसके तहत जो ट्रेनिंग दी जाती है वह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, एक भी रुपया इसमें लिया नहीं जाता है। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत आप सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। निःशुल्क रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, ध्यान दीजिएगा, कैसा प्रशिक्षण है? रोजगारोन्मुखी माने जॉब ओरिएंटेड। यह जो कोर्स है यह पूर्ण रूपेण जॉब ओरिएंटेड है। अब आप कहेंगे कि किस तरह से ये जॉब ओरिएंटेड है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये प्रोग्राम जो है वह जॉब ओरिएंटेड है। ओके, तो आप तो जान ही रहे हैं कि यह जो प्रोग्राम है यह बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, BSDM के द्वारा। ओके, और इस कोर्स में हम आप लोगों को 3 कोर्सेज की ट्रेनिंग देंगे। यह जो कोर्स है कुशल युवा प्रोग्राम, ये जो आप देख रहे हैं ये जो प्रोग्राम है आपका कुशल युवा, देख रहे हैं युवा कैसा है? तो युवा के लिए, युवा कहने का अर्थ हुआ आफ्टर मैट्रिक। आफ्टर मैट्रिक ये कोर्स है किनके लिए? जो कि मैट्रिक पास कर गए हैं उनके लिए। यानी मैट्रिक पास हैं आप, ठीक है, 10th पास है, या आप +2 में हैं, यानी इंटर में है, आपका स्ट्रीम चाहे तो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, कोई भी हो, एनी स्ट्रीम। या तो आप साइंस से पढ़ रहे हो, या आर्ट्स से पढ़ रहे हो, या आप कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हो, आपका कोई भी स्ट्रीम हो, आपको यह प्रोग्राम करना है। अति आवश्यक है, सबसे ज़रूरी है। मैट्रिक के बाद सबसे ज़रूरी है, या आप इंटर में पढ़ रहे हैं, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो भी यह कोर्स करना है आपको। एनी हाउ आप किसी भी प्रोग्राम में हो। ओके, तो यहाँ हम लोग आप लोग को जो ट्रेनिंग देंगे वो आपको एक ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। किस चीज़ की? BSc-IT की। फर्स्ट ट्रेनिंग जो आपकी होगी वह होगी BSc-IT की, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है? इसमें हम लोग आपको BSc-IT का फुल फॉर्म हो गया बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम कहें तो आपको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि BSc-IT जो है वो इसमें हम लोग पढ़ाते क्या है। तो सिंपल टर्म में अगर आप देखिए तो आप कह सकते हैं DCA, जो आप मार्केट में सुनते हैं DCA, या कहिए तो ADCA। DCA और ADCA ये दोनों का सिलेबस इस BSc-IT में इंक्लूसिव है, दोनों का। कहने का अर्थ हुआ कि DCA और ADCA का तो पूरा इंक्लूसिव है ही, साथ में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग। ओके, दोनों इंग्लिश टाइपिंग भी बताए जाएंगे और हिंदी टाइपिंग भी। यानी आपको स्किल इस तरह से दिया जाएगा कि कहीं भी किसी भी ऑफिशियल जॉब के लिए आप यदि अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको 90% जो सेक्टर्स हैं ऑफिस जॉब में, वो सारे रिक्वायरमेंट्स को यह BSc-IT फुलफिल करता है। और इसका सर्टिफिकेट जो है वो बिहार गवर्नमेंट के बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा दिया जाता है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट कोर्स देखते हैं कि आपको अगला कोर्स जो है इसमें वह बताया जाता है BSc-LS।
BSCLS बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स। अब यह लैंग्वेज स्किल्स आपको लग रहा होगा कि पहली बार सुन रहे हैं लैंग्वेज स्किल्स। आखिर ये लैंग्वेज स्किल्स क्या होता है? लैंग्वेज स्किल्स यानी सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो आपका वो स्पोकन इंग्लिश जो आपका फेवरेट है और मार्केट में जो चल रहा है, ये स्पोकन इंग्लिश, लेकिन दूसरे रूप से मॉडर्न मेथड से आपको बताए जाएंगे स्पोकन इंग्लिश, या और इसमें ही आपको बताए जाएंगे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर भी बताए जाएंगे और इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये तीनों टॉपिक हम लोग कवर करवाते हैं। तो फर्स्ट तो आपका BSCIT और सेकंड रहा BSCLS। क्लियर है? तो ये तीनों टॉपिक आप लोगों को यहाँ कवर करवाया जाएगा। और थर्ड आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है और जिसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, मोस्टली MBA में पढ़ा जाता है, वह टॉपिक है हमारा BSCSS बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। कहने का अर्थ हुआ कि आप जो यह कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स में आपको कुशल युवा प्रोग्राम का जो यह कोर्स है, इस कोर्स में आपको क्या है तो 3-in-1 कोर्स है। कैसा कोर्स है? 3-in-1 कोर्स। या कोर्स है 3-in-1। एक कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं, दैट्स नेम इज कुशल युवा प्रोग्राम, जिसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं क्या? आज देखते होंगे कि शॉर्टकट में इसे कहते हैं KYP, कुशल युवा प्रोग्राम का शॉर्टकट है। क्लियर? और इस KYP में आपको 3 कोर्स करवाए जाएंगे। फर्स्ट BSCIT, सेकंड BSCLS और थर्ड BSCSS। क्लियर है? बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। और यह जो सॉफ्ट स्किल्स है, यह मोस्टली आपको इसमें बताए जाएंगे क्या? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दूसरा वर्क मैनेजमेंट। और मैं डिटेल में आपको ये सारे कोर्स का सिलेबस भी दिखाऊंगा। आपको BSCIT, BSCLS और BSCSS का फुल सिलेबस आगे चलकर मैं बताने जा रहा हूं, और यह भी बताऊंगा कि कौन सा कोर्स कितने आवर्स का है। तो चलिए सबको बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट हमारा कोर्स है BSCIT, जिस पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होता है ना। सेकंड आपका है BSCLS और इस पर भी आपका बहुत फोकस है। और थर्ड या जो BSCSS है, जो आपके लिए एकदम नया है, इसके बारे में भी हम बताते हैं आपको आगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो आया है वो है BSCIT, है ना। कौन सा टॉपिक है यह? BSCIT बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यह BSCIT में क्या क्या हम लोग बताते हैं, तो सबसे पहला तो आपका रहा कोर्स क्यूरिकुलम, है ना, कोर्स स्ट्रक्चर। तो वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि BSCIT आपको कितने आवर्स का होता है। तो टोटल यह जो कोर्स होगा यह आपका 120 आवर्स, 120 घंटे के क्लास आपको टोटल चलेंगे BSCIT में। और कितने दिन क्लास चलेंगे तो जानते ही हैं कि KYP जो कोर्स है यह 60 डेज का कोर्स है, 60 डेज का कोर्स है। और इस 60 डेज के जो कोर्स हैं इसमें डेली प्रत्येक दिन 2 घंटे, डेली 2 आवर्स, 2 घंटे आपको BSCIT का कोर्स होगा। अब ये जो 2 आवर्स जो कोर्स है, 2 आवर्स जो क्लासेज जो होंगे, ये कैसे होंगे? यह जो क्लास होंगे ये 2 भाग में बटा हुआ है। फर्स्ट आपका क्या है? थ्योरी सेक्शन। जैसे ही आप आएंगे तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस होगा। क्लियर? बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस होगा जो आधार बेस्ड है।
और अटेंडेंस होने के बाद आप थ्योरी रूम में जाएंगे और थ्योरी रूम में जो आप अभी यहाँ बैठे हुए हैं थ्योरी रूम में, इस थ्योरी रूम में आपका थ्योरी क्लास होगा और इसका ड्यूरेशन है 1 आवर्स। अब थ्योरी किस तरह से होगा यह भी आपको बताए जाएंगे। थ्योरी में भी डेली आपका टेस्ट होगा और वहाँ आपको डेली क्लासरूम में नंबर दिए जाएंगे और जैसे ही आपका थ्योरी कंप्लीट होगा कि आप थ्योरी रूम से बाहर निकलेंगे और लैब रूम में जाएंगे और वहाँ आपका अब लैब सेक्शन होगा। अब यहाँ आपका लैब में क्लास चालू होगा, ठीक है। तो थ्योरी में भी मार्क्स है, यहाँ भी मार्किंग होगा आपका और लैब में भी आपका मार्किंग होगा और एकदम नए ढंग से जो आप सोच नहीं रहे हैं उस तरह से यह क्लास चलता है। बहुत तजुर्बा है, बहुत रोचक है और बहुत ही जानकारियों से भरा हुआ यह कोर्स है जिसे हम लोग धीरे धीरे यहाँ सब समझते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो ये जो लैब का जो क्लास है यह भी आपका कितने देर का है, यह भी आपका 1 आवर्स का क्लास है डेली, 1 घंटा थ्योरी और 1 घंटा लैब। तो इस प्रकार से टोटल ये 120 घंटे 120 आवर्स है ना आपको कंप्लीट कर दे हैं और यह 120 आवर्स आप कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? यस, वेरी गुड, 60 डेज में, 60 डेज में कंप्लीट करेंगे। यानी 2 घंटे का यह डेली का आपका सेशन होगा थ्योरी और लैब का। क्लियर है? और ये जो थ्योरी जो होते हैं डेली, इसकी मार्किंग जो होती है 20 नंबर्स का थ्योरी रहता है और यह जो लैब सेक्शन है 60 नंबर्स के होते हैं। तो 20 + 60 हो गया कितना? 80। तो रेस्ट 20 कहाँ गया? तो रेस्ट 20 के लिए आपको फाइनल एग्जाम में देना होगा। रेस्ट 20 आपका मार्क्स जो है वह आपका फाइनल एग्जाम होगा। यानी आपको 3 तरह से एग्जाम देने हैं इस कोर्स में, एक थ्योरी रूम में, दूसरा लैब रूम में और तीसरा फाइनल एग्जाम में। क्लियर है? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल अभी आपके मन में जो उठ रहा होगा वह है पासिंग मार्क्स, कि पासिंग कितना में रहता है। तो यहां जो पासिंग जो होता है वो होता है 60% में। आपको 60% लाना जरूरी है। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? 60% सभी में नंबर आना आवश्यक है, चाहे वह थ्योरी में हो, चाहे वह लैब में हो, चाहे फाइनल एग्जाम में हो। यदि आपका यहां 60% है और यहां 60% है और यहां आपका 45% है तो आप फेल होंगे। ये ध्यान देने का चीज है। क्लियर? यानी कहने का अर्थ हुआ तीनों में आपका 60% होना अनिवार्य है। क्लियर है? तो बीएससी आईटी आपको समझ में आ गया है। तो बताइए मेरे को, बीएससी आईटी टोटल कितने आवर्स के हैं? वेरी गुड, 120 आवर्स। डेली कितने घंटे क्लास करने हैं? 2 आवर्स। वेरी गुड, डेली 2 आवर्स क्लास करने हैं। 1 घंटा का थ्योरी है। अच्छा, 1 आवर का थ्योरी होगा और 1 आवर का क्या होगा? लैब होगा। वेरी गुड, ओके। तो ये पोर्शन आपका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे की क्लास के बारे में बताते हैं और अगला क्लास जो आपका होगा वह होगा BSc LS।